क्या तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर आरजेडी और जेडीयू में बन गई सहमति? क्या नीतीश कुमार सौंप देंगे तेजस्वी को गद्दी? क्या इसी सहमति पर बनी थी महागठबंधन की सरकार? अगर नहीं तो बार बार राजद के नेता क्यों दे रहे हैं बयान? बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी के सीएम बनने की चर्चा पूरे प्रदेश में आम हो गई है। कार्यकर्ता की तो छोड़िए, आरजेडी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात लगातार कर रहे हैं। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि जब देश का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे तो बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे। आप ही लोग कहते हो कि नीतीश जी ने तो मुख्यमंत्री का संबोधन कर दिया, तो जब वरिष्ठ समाजवादी नेता तेजस्वी के उस लायक समझता है तो हम नहीं समझते इसमें घबराने की क्या बात है। सवाल है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व यदि नीतीश जी का है तो बिहार खाली नहीं न रहेगा। हम सभी लोग एक साथ जुट करके देश को बचाने के लिए और बिहार का हक दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है कोई। वही आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने भी जगदानंद सिंह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा कि बिहार के कल का भविष्य तेजस्वी यादव ही है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कब बनेंगे और नीतीश कुमार देश की राजनीति कब करेंगे ये तय है, समय सीमा सिर्फ अभी निर्धारित नहीं है। तो बात सही है कि कल का भविष्य, और चूंकि इस देश में सबसे ज्यादा और खासकर बिहार में नौजवानों की फौज बहुत लंबी है, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, संख्या भी बहुत है, और सबकी चहेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और दोनों आदमी मिलकर यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मिलकर सरकार और महागठबंधन की सरकार है। तो ये भविष्य तय है कि कब बनेंगे वो मुख्यमंत्री और ये देश की राजनीति करेंगे, ये तो तय है। अब कब होगा उसका डेट निश्चित नहीं है, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री होंगे और ताजपोशी सभी महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ताजपोशी उनकी की जाएगी। समय सीमा निर्धारित नहीं है। समय हालांकि अपने नेताओं के बयान को खुद तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अभी उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों दलों की तरफ से कुछ बयानबाजी हो रही है, ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है, अब हम लोग मिलकर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही है और कुछ बयान इधर से उधर आते रहते हैं। ये सारे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा बस एकमात्र लक्ष्य था कि भाजपा को और आरएसएस को हम लोग गद्दी से कैसे हटाने का काम करें। बिहार की धरती से हम लोगों ने हटाया, अब देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से हम लोगों को हटाना है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो है चल रही है, बखूबी ढंग से चल रही है। सारे कमिटमेंट को हम लोग धीरे धीरे जो है पूरा करते जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि भाई कौन मुख्यमंत्री कब बनेगा। वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं और बखूबी ढंग से उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और जब हमको कोई किसी बात की हड़बड़ी नहीं है, कोई लालसा नहीं है, तो औरों को भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हालांकि जो चाहने वाले लोग होते हैं, समर्थक होते हैं, इस तरह का बयान जो है वो बोलते रहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी भी एकमात्र लक्ष्य है कि किस प्रकार से सभी विपक्ष के लोगों को देश भर में जोड़ने का काम करे, एक प्लेटफॉर्म पे लाना काम करे और सांप्रदायिक शक्ति को हटाया। और उन्होंने भी जिक्र किया कि भाई उनको भी कोई लालसा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की।
अभी हमारी जो महागठबंधन आरजेडी नेताओं के बयान पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्षी नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। तरह की आशंका उसके मन में आती रहती है और उसी आशंका को ध्यान में रखते हुए चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपना बेटा बेटी की शादी निपट ले। उसी भाव से बोल रहे हैं जगता बाबू, इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं है जिस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है। मतभेद, अरे नहीं भैया, बयानबाजी हमने कहा कि अलग भाव है इसका। इस बयान को बहुत आप उस रूप में व्याख्या कीजिएगा मतभेद की तरह, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है और सहज है नहीं, आगे भी रहेगा। और कभी भी कुछ भी निर्णय लेना होगा तो नीतीश कुमार जी सक्षम हैं, इसलिए इसको उस नज़र से व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं। फ्यूचर तो विपक्ष को एक करके भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है और बनेगा हिंदुस्तान भाजपा मुक्त, यही फ्यूचर है। एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।